एक दिन एवेंजर्स हेडक्वार्टर पे सारी मेल एवेंजर्स आपस में बातचीत कर रहे थे और तभी वहाँ पे स्पाइडी आ जाते हैं और स्पाइडी को देख के ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको खूब पिटाई किया है। और फिर टोनी स्पाइडी को बोलता है, स्पाइडी ये तुम्हारे साथ क्या हो गई है। कैप्टन बोलता है, हाँ स्पाइडी हमें बताओ कि तुम्हें इतना बुरी तरह से किसने पीटा है। थॉर बोलता है, जिसने भी पीटा है पर वो इतना क्यों पीटा है जिससे स्पाइडी के नाक से ही वेबसूट निकल आई है। हल्क बोलता है, हाँ स्पाइडी बताओ हमें कि किसने इतना बुरी तरह से तुम्हें पीटा है, हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। और फिर स्पाइडी बोलता है, मुझे नाताशा ने पीटा है। और जिसको सुनते ही टोनी को काफी गुस्सा आ जाते हैं और वो बोलता है, क्या नाताशा की इतना हिम्मत बढ़ गई है कि वो अपने स्पाइडी को पीटा है। और फिर स्पाइडी बोलता है, हाँ मिस्टर स्टार्क मुझे नाताशा ने ही पीटा है। जब मैंने नाताशा को प्रपोज करने गया था तब मैंने आपका कहना हुए बात कहा था, लेकिन इनसे नाताशा को गुस्सा आ गई और वो अपने सारी फीमेल दोस्त के साथ मिलकर मुझे खूब धुलाई किया। और फिर टोनी बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि नाताशा ने तुम्हें मेरे बातों पर मारी। और फिर कैप्टन स्पाइडी को बोलता है, तू आप इतना टेंशन मत कर क्योंकि आप हम लोग तुझे नाताशा को पटाने का ट्रिक सिखाऊंगा। और कैप्टन के बात सुन के स्पाइडी एक्साइटेड होता है और बोलता है, क्या सच में सिखाओगे। डॉक्टर स्टर्न्स बोलता है, क्यों नहीं, तू जो हमारे एकमात्र गांडू एवेंजर्स है। और फिर हल्क बोलता है, हाँ स्पाइडी इस बार हम तुझे नाताशा को पटाने का ट्रिक सिखाऊंगा, इस टोनी तो कुछ काम का है नहीं। और ये बोल के वो टोनी को एक जोरदार मुक्का मार देता है और जिनसे टोनी दूर जाके गिरता है। और फिर वो लोग नाताशा को पटाने के लिए एक पिकअप लाइन लिखता है। और फिर हम लोग फीमेल एवेंजर्स को देखते हैं जो कि आपस में बातचीत कर रहे थे और तभी वहाँ कैप्टन और स्पाइडी आ जाते हैं। और फिर कैप्टन स्पाइडी को हिम्मत देते हुए वहाँ जाने को कहता है। और फिर स्पाइडी अपने आप को हिम्मत देते हुए उन लड़कियों के पास जाते हैं और वो नाताशा को हाय देता है। पर स्पाइडी को देख के नाताशा बोलती है, गांडू तू फिर से आ गया। स्पाइडी बोलता है, गांडू मत बोल नाताशा। नाताशा बोलती है, गांडू नहीं बुलाएंगे तो क्या बुलाएंगे। स्पाइडी बोलता है, गांडू के अलावा आप मुझे प्यार से शाहरुख खान बुला सकते हैं। और ये बोल के स्पाइडी खुद को कूल समझने लगता है, लेकिन वो नाताशा के सोच में लात खाती है। और फिर स्पाइडी नाताशा को बोलता है, नाताशा क्या सोच रहे हो। नाताशा बोलती है, कुछ नहीं बस ऐसा ही। स्पाइडी बोलता है, नाताशा क्या तुम्हें पता है कि डीसी यूनिवर्स का सबसे हैंडसम सुपर हीरो कौन सा है। नाताशा बोलती है, नहीं मुझे नहीं पता। फिर स्पाइडी बोलता है, इतना नहीं पता, डीसी यूनिवर्स का सबसे हैंडसम सुपर हीरो है स्पाइडरमैन यानी कि मैं। और यह बोल के वो खुद को कूल समझने लगता है, लेकिन स्पाइडी के इस झूठा सोच की वजह से वो नाताशा के सोच में लात खाती है। और फिर स्पाइडी नाताशा को कागज दिखाता है और बोलता है, नाताशा बताओ इसमें क्या लिखा है। नाताशा बोलती है, मुझे नहीं पता। फिर स्पाइडी बोलता है, इसमें यही लिखा है कि मार्वल यूनिवर्स का सबसे हैंडसम सुपर हीरो है स्पाइडरमैन। और यह बोल के वो फिर से खुद को कूल सोचने लगता है, लेकिन इसी घटिया सोच के वजह से वो और एक बार नाताशा के सोच में लात खाती है। और फिर स्पाइडी अपने गले पकड़कर चीखने लगता है और जिसको देख के नाताशा बोलती है, स्पाइडी ये तुम्हारे साथ क्या हो रही है। स्पाइडी बोलता है, मुझे सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है, क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो। नाताशा बोलती है, हाँ बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या मदद कर सकती हूँ। स्पाइडी बोलता है, मुझे सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है तो क्यों ना तुम मेरे ऑक्सीजन बन जाओ। और ये बोल के स्पाइडी सोचता है कि शायद इस बार नाताशा मान जाएगी, लेकिन इस बार तो वो सच में ही नाताशा से लात खाती है। और फिर स्पाइडी सोचता है कि मुझसे ना हो पाएगा नाताशा को पटाना। और फिर वो मेल एवेंजर्स को बताता है कि गाइस मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं नाताशा को पटा नहीं पाया। और फिर कैप्टन स्पाइडी से बोलता है, इसीलिए हम लोग तुझे गांडो नहीं बोलते, एक लड़की को भी पटा नहीं पाया। और फिर थोर बोलता है, अब तुम लोग देखना कैसे मैं एक सेकंड में नाताशा को पटा के ले आता हूँ। और ये बोल के वो उन लड़कियों के पास जाते हैं और फिर वो नाताशा को बोलता है, हेलो नाताशा। थोर को देख के नाताशा बोलती है, आ गया और एक गांडू। और फिर थोर अपने वेपन दिखा के बोलता है, ये मेरा पहला हैमर है म्यूलोनिन और ये मेरा दूसरा हैमर है स्टॉर्मब्रेकर। नाताशा बोलती है, वाओ काफी अच्छी वेपन है। और फिर थोर बोलता है, नाताशा क्या तुम मेरे तीसरा हैमर देखना चाहते हो। और थोर के ये बात सुन के नाताशा को काफी गुस्सा आ जाती है और वो अपने दोस्त के साथ मिलकर थोर को भी काफी धुलाई कर देती है। और थोर मार खाने के बाद वहाँ कैप्टन आते हैं नाताशा को पटाने के लिए और वो नाताशा को बोलता है, नाताशा क्या तुम्हें पता है कि एवेंजर्स के सबसे हैंडसम सुपर हीरो कौन है। नाताशा बोलती है, मुझे नहीं पता। कैप्टन बोलता है, इतना नहीं पता, वो है मैं और इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम मेरे साथ जल्दी से जल्दी शादी कर लो। और ये बोल के कैप्टन सोचता है कि शायद नाताशा अपमान जाएगा, लेकिन नाताशा थोर की तरह कैप्टन को भी धुलाई कर देता है। और फिर वहाँ हल्क आते हैं नाताशा को पटाने के लिए और वो नाताशा को बोलता है, हल्क सिर्फ स्मैश करता है तो तुम जल्दी से जल्दी हल्क से शादी कर लो। और हल्क के बात सुन के नाताशा हल्क को भी धुलाई कर देता है। और फिर वहाँ एंटमैन आते हैं और वो नाताशा को बोलता है, हाय नाताशा। एंटमैन को देख के नाताशा बोलता है, अब क्या तुझे भी इनकी तरह धुलाई खाना है। एंटमैन बोलता है, नहीं रे पगली, वो लोग तो सफरी है लेकिन मैं एवेंजर्स के सबसे पावरफुल मेंबर हूँ और इसीलिए आप मुझसे ही शादी कर लो। और एंटमैन के बात सुन के हॉप पिम को काफी गुस्सा आ जाते हैं और वो एंटमैन को लात मारता है कि मुझे छोड़ के तू नाताशा से लाइन मारने की कोशिश करता है। और फिर वहाँ विजन आते हैं
और वो नाताशा से बोलता है इन सब को छोड़ के तुम मुझसे ही शादी कर लो क्योंकि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। और विजन की ये बात सुन के वांडा को काफी गुस्सा आ जाते हैं और वो विजन को पकड़ के लात मारता है कि मैं क्या कम था जो तो नाताशा को पटाने की कोशिश करता है। और फिर वहाँ हॉकाय आते हैं नाताशा को पटाने के लिए और वो नाताशा को बोलता है नाताशा क्या तुम्हें पता है कि इस वोल्ट में सबसे खूबसूरत बाल किसका है? नाताशा बोलती है नहीं मुझे नहीं पता। हॉकाय बोलता है दूसरा नहीं पता कि वोल्ट के सबसे खूबसूरत बाल मेरे पास है यो हानी सिंह। और हॉकाय के इस घटिया के लेक्चर सुन के नाताशा उसको भी खूब पीट देता है। और फिर वहाँ ब्लैक पैंथर आते हैं नाताशा को पटाने के लिए और नाताशा उसके सूट देख के बोलता है तुम्हारे सूट तो काफी स्ट्रॉन्ग है। ब्लैक पैंथर बोलता है स्ट्रॉन्ग तो होगा ही, वाइब्रेनियम से जो बना है। नाताशा बोलती है वाओ नाइस। और फिर ब्लैक पैंथर बोलता है बहुत सब छोड़ो और ये बताओ कि वाकांडा के लोग एक दूसरे को देख के क्या बोलता है? नाताशा बोलती है वाकांडा फॉरएवर। ब्लैक पैंथर बोलता है वाओ नाइस तुम्हें तो पता ही है लेकिन मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। नाताशा बोलती है पर क्यों चेंज करके क्या नाम थोगे? ब्लैक पैंथर बोलता है चेंज करके ये नाम थोंगे तुम और मैं फॉरएवर। और ब्लैक पैंथर के ये बात सुन के नाताशा बाकी लोगों की तरह उसको भी धुलाई कर देता है। और फिर वहाँ ग्रूट आते हैं नाताशा को पटाने के लिए और वो नाताशा के प्रोपोज में सिर्फ आई एम ग्रूट ही बोलता है। और नाताशा ग्रूट के इस घटिया से डायलॉग सुन के उसको भी लात मारता है। और फिर वहाँ डेडपूल आते हैं नाताशा को पटाने के लिए और वो नाताशा से बकचोदी करता है और वो नाताशा से कहता है कि तुम काफी बदसूरत हो तो जल्दी से जल्दी मुझसे शादी कर लो वरना तुम्हें कोई शादी नहीं करेगा। और डेडपूल के ऐसा बकचोदी बात सुन के नाताशा उसे भी धुलाई कर देता है कि तूने मुझे बदसूरत कहा। और फिर वहाँ वोल्वरिन आते हैं नाताशा को पटाने के लिए और वो नाताशा को अपने एडोमेंटियम क्लोन्स दिखाने लगता है लेकिन डेडपूल की तरह ही नाताशा वोल्वरिन को भी धुलाई कर देता है। और फिर वहाँ डॉक्टर स्टर्न्स आते हैं और वो नाताशा को बोलता है नाताशा क्या तुम मैजिक देखना चाहते हो? नाताशा बोलती है ठीक है दिखाओ जरा। और फिर डॉक्टर स्टर्न्स उसे मैजिक दिखाता है और बोलता है अगर मेरे साथ शादी करोगे तो ऐसा मैजिक मैं तुम्हें हर रोज दिखाऊंगा। और फिर नाताशा डॉक्टर स्टर्न्स को भी धुलाई कर देता है और धुलाई खा के डॉक्टर स्टर्न्स रो के चला जाते हैं। और फिर टोनी स्पाइडी से बोलता है देखा स्पाइडी इन गांडू लोग में से गांडू भी नाताशा को पटा नहीं पाया और अगर मैं नाताशा के पास जाता तो वो मुझे देख के ही पागल हो जाते। और फिर स्पाइडी टोनी को बोलता है मिस्टर स्टार्क क्या आप मुझे ऐसा लड़कियों को पागल बनाने का ट्रिक सिखाओगे? टोनी बोलता है क्यों नहीं ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है मैं अभी तुम्हें लड़कियों को पागल बनाने का ट्रिक सिखाता हूँ। और यह बोल के वो उन लड़कियों के पास जाते हैं और वो नाताशा को एक कागज दिखाता है और बोलता है नाताशा बताओ तो इसमें क्या लिखा है? नाताशा बोलती है इसमें तो आई लव यू लिखा है। टोनी बोलता है तुमने मुझे आई लव यू बोला है ठीक है मैं भी बोलता हूँ आई लव यू टू। और टोनी का ऐसा हरकतें देखकर इस बार स्पाइडी को काफी गुस्सा आ जाते हैं और वो टोनी को धुलाई कर देता है कि मैंने तुझसे लड़की पटाने का ट्रिक्स मांगा था पर तूने मेरे नाताशा को ही प्रपोज कर दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो हेलो दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना और हाँ अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा देना।